बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है जी? ठीक है जी। हमारी आज का जो वीलॉग है उसका टॉपिक जो है वो जो आलू में घास उगाता है उसके बारे में है। इसका जो दूसरा पानी था वो मुकम्मल हो गया था। दूसरा पानी मुकम्मल होने के बाद जो इसमें घास वगैरह उगती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि उस घास को किस तरह से हमने जो है वो कवर करना है जी। तो अभी शाम का टाइम है और दूसरे पानी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये जो है मुकम्मल हो चुका है हमारा। तो दूसरे पानी के बाद खेलियों में इस तरह से जो घास है ये उग आती है। आलू की खेलियों में घास उग आती है। इस घास को कवर करने के लिए हमें तकरीबन 3 से 4 दिन अभी वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसको तीसरा पानी लगाने से पहले घास वाली स्प्रे होगी। तो उस स्प्रे के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सी स्प्रे हमने करनी है और कितनी मिकदार में करनी है। तो उस स्प्रे के बारे में इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा कि हम कौन सी स्प्रे इस घास के लिए इस्तेमाल करेंगे जी। तो हमारी जो आलू की बिजाई है इसको तकरीबन आज 16 से 17 दिन हो चुके हैं। तो इस वक्त ये बीज की कंडीशन है, ये देखें जी। इसकी जो पोट है बहुत अच्छी हुई है और ये तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद ये जो पौधा है ये ज़मीन से बाहर निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कपास की जो चुनाई है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है और इसको जो पानी है वो हमने लगा दिया है गंदम लगाने के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको गंदम के जो 2 बीज हैं उनके बारे में मैंने बताया था, जो मैं ख़ुद भी लगा रहा हूँ। उनमें एक वैरायटी है दिलकश और दूसरी है सुबहानी। ये दोनों वैरायटीज़ 21 हैं और ये मैंने रेकमेंड की थी दोस्तों को, ख़ुद भी मैं ये लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह गंदम के बारे में जो भी सूरत हाल होगी, उसको कैसे लगाना है, कौन सा सीड ट्रीटमेंट यूज़ करना है, उसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे जी। तो आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने आपको जो आलू की घास वाली स्प्रे है उसके बारे में बताया है कि वो हमने जो आलू उगने से पहले करनी होती है। और दूसरे नंबर पे जो गंदम की हम 2 वैरायटीज़ लगा रहे हैं उसके बारे में भी आपको हमने बताया है कि वो हम दिलकश और सुबहानी, ये 2 वैरायटीज़ हमने सेलेक्ट की हैं गंदम लगाने के लिए। वो हमने आपसे आज डिस्कस किया है। तो सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।